हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए प्लाजो पैंट लेकर आई हूँ। इसे बनाने के लिए पहले मैंने फैब्रिक को एक बार फोल्ड किया है, देख लीजिए, और लेंथ लेनी है। जैसे कि प्लाजो पैंट हमें 36 इंच की तैयार करनी है, तो 2 इंची टेप हम ऊपर की तरफ रखेंगे और फिक्स मार्क करेंगे 36 इंच पर। तो यहाँ पे मैंने 36 इंच पर लाइन ड्रॉ की है और 2 इंची टेप इसलिए ऊपर की तरफ किया है क्योंकि 2 इंच की हम बेल्ट ऐड करेंगे। तो बॉटम पार्ट से मोहरी फोल्ड करनी है, तो दूसरी लाइन और ड्रॉ की है 2 इंच की दूरी पर। बंद साइड की तरफ 1 इंच की दूरी पर सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे। अब वो यहाँ पे हम कमर की चौड़ाई रखेंगे। जैसे कि कमर साइज है 36 इंच, तो हमें यहाँ पे तीसरा भाग लेना है 36 का, तो यहाँ हम 12 इंच पे मार्क करेंगे। और आसन की लेंथ भी हमें कमर का तीसरा हिस्सा ही लेना, 12 इंच। जैसे कि कमर साइज है 36, तो 36 का तीसरा हिस्सा हुआ 12 इंच। आप जिस भी साइज़ की प्लाजो पैंट बनाएं, चौड़ाई भी तीसरा हिस्सा ही रखना है और आसन की लेंथ भी हमें तीसरा हिस्सा ही रखना है। और इस लाइन को हम खुली साइड की तरफ 2 इंच तक ड्रॉ करेंगे और गोलाई करनी है। 1 इंच की दूरी पर ये गोलाई करेंगे और फिर हमें इसका सेंटर निकालना है आसन। जैसे कि ये चौड़ाई यहाँ से आसन से लेकर इस लाइन तक 14 इंच है, तो 7 इंच में मार्क करके सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। और अब 2 इंची टेप को फिर से ऊपर की तरफ रखना है और नी का मार्क करेंगे। ये मार्क हम 19 इंच पर करेंगे। 19 से 20 इंच पर ये मार्क करते हैं लेंथ के अकॉर्डिंग। नी मेजरमेंट है 18 इंच, तो 18 का हाफ लेना है 9 इंच। तो लाइन पर इंची टेप रखते हुए दोनों तरफ 4.5 इंच में मार्क करना है। टोटल मार्क हमें 9 इंच पर करना है क्योंकि फैब्रिक 2 लेयर में है। तो दोनों तरफ 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और मार्क करने के बाद आसन की तरफ भी एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लें, आसन के बराबर दूसरी तरफ भी। अब यहाँ पे मोहरी रखनी है। मोहरी मैं 8 इंच की बनाऊंगी, तो दोनों तरफ मैंने 4-4 इंच पे मार्क किया है। 2 लेयर में मैंने मोहरी यहाँ पे 8 इंच ही रखी है, फिक्स रखनी है फ्रंट पीस में। और फिर दोनों तरफ इस तरह से हमें लाइन ड्रॉ करनी है नी तक लाइन ड्रॉ करने के बाद फिर हमें इस तरह से हम ऊपर की तरफ ये लाइन ड्रॉ करेंगे। तो मोहरी की तरफ हम ऐसे तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि हम इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करें तो फैब्रिक कम ना पड़े। ड्राफ्टिंग हो गई है, कटिंग करनी है। पहले हम इसे साइड से कट करेंगे, फिर दूसरी साइड से और फिर बॉटम से। और मोहरी भी हम एक बार फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे और एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये फ्रंट के 2 पीस कट किए हैं, बैक पीस की कटिंग करनी है। तो बैक पीस के लिए फैब्रिक को एक बार फोल्ड करके रखना है और फ्रंट पीस रखेंगे। तो 3 इंच हम बैक पीस को अधिक रखेंगे आसन की तरफ से, तो हमें ये फैब्रिक अधिक ऐड करनी है, तो 3 इंच पे लाइन ड्रॉ करेंगे, तब ये पीस रखने हैं। साइड से बराबर ड्राफ्टिंग करनी है। और आसन की तरफ से कमर की चौड़ाई 2.5 इंच हमें अधिक रखनी है, तो 2.5 इंच पे मार्क करना है। और यहाँ पे आसन की लेंथ 12 इंच है, तो इधर भी हमें 12 इंच आसन की लेंथ रखनी है। 2 इंच पर हम ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे बाहर की तरफ और यहाँ पे हमें 1 इंच पर गोलाई करनी है। और साइड से पहले 2 इंच फैब्रिक अधिक रखेंगे, फिर फैब्रिक कम करते हुए 1.5 इंच, 1 इंच, 1-1 इंच फैब्रिक रखनी है और इस तरह से लाइन ड्रॉ करनी है। आसन की तरफ से बैक पीस को अधिक रखना है। और यहाँ से हम आसन बड़ा रहेगा 3 इंच, साइड से हम इसे इतना ही रखेंगे, तो तिरछी लाइन हमें इस तरह से ड्रॉ करनी है। तो ड्राफ्टिंग हो गई है, कटिंग करनी है। पहले ऊपर की तरफ से हम तिरछी साइड को कट करेंगे, फिर साइड से हम इसे कट करेंगे बराबर ही, और फिर आसन की तरफ से हमें इसे कट करना है। तो कटिंग मैंने की है और
बेल्ट मैं साथ ही साथ कट करना बताऊंगी, अब मैं इसे सिलना बता रही हूँ। तो पहले मैंने फ्रंट पीस लिए हैं, एक पीस को हमें सीधा रखना है, दूसरे पीस को हम उल्टी तरफ से रखेंगे और आसन पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैंने आसन पर 1/2 इंच की दूरी पर ये सिलाई लगा ली है। फिर हम चुन्नट के लिए मार्क करेंगे। यहाँ पे मार्क मैं करूँगी 4 इंच पर और 5 इंच तक हमें सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और ऐसे फिर हम ऊपर की तरफ तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। दूरी 1 इंच होनी चाहिए और फिर हम एक कट लगाएंगे सीधी लाइन पर ताकि दूसरी तरफ भी एक मार्क हो जाए। और सीधी लाइन ड्रॉ करके हमें फिर तिरछी लाइन सेम ऐसे ही ड्रॉ करनी है और ये चुन्नट सिलनी है। तो सीधी लाइन से हम इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे और तिरछी सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे मैं ये सिलाई लगा रही हूँ। ऐसे ही आप दूसरी चुन्नट को भी सिल लें। तो मैंने दोनों चुन्नट सिल ली हैं और अब इस पीस में हमें बेल्ट ऐड करनी है। तो बेल्ट के लिए पहले फैब्रिक लेनी है। इसकी चौड़ाई 5 इंच ली है मैंने, फोल्ड होके 2.5 इंच, सिल के तैयार 2 इंच। और बुकरम की जो मैंने लंबाई ली है ये 2 इंच फिक्स रखी है। और पहले हमें फैब्रिक को सिलना है। इसकी लेंथ 5 इंच है और इसे हमें पहले सिलना है, बुकरम बाद में ऐड करेंगे। इस पीस को उल्टी तरफ से रखना है और बेल्ट पीस को भी हम उल्टी तरफ से ही रखेंगे और 1/2 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 इंच की दूरी पर ये सिलाई लगा ली है और अब इस पीस को हम सीधी तरफ सिलेंगे। तो पहले हमें इस बेल्ट को रखना है यहाँ पे इस तरह से, सिलाई वाली फैब्रिक को बेल्ट की तरफ करना है। फिर से हम बेल्ट को फोल्ड करेंगे और पहले हाफ इंच पर फोल्ड करेंगे, दूसरा फोल्ड 2 इंच पर होगा। देख लीजिए, इस तरह हमें सीधी तरफ से सिलाई लगानी है। तो एक पीस मैंने तैयार कर लिया है, बेल्ट मैंने ऐड की है। दूसरा पीस लेना है, दूसरे पीस के भी आसन पर हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है। एक पीस को सीधा रखेंगे, दूसरे पीस को उल्टा रखेंगे, आसन सिलेंगे। आसन सिलने के बाद फिर हमें इसमें सिंपल बेल्ट ऐड करनी है। बेल्ट की लंबाई 5 इंच रखनी है और इस बेल्ट को हम दूसरी तरह से लगाएंगे ताकि लगाना बहुत ही आसान हो। बेल्ट को दोनों तरफ से 1/2 इंच फोल्ड करना है और फिर इस पीस को हम ऐसे रखेंगे और फिर दोबारा से दूसरा फोल्ड 2 इंच पर होगा और सिलाई लगाएंगे। इस तरह बेल्ट लगाने में बहुत ही आसानी होती है, फैब्रिक में झोल भी नहीं आता है और एक बार में पूरी बेल्ट लग जाती है फिनिशिंग के साथ। ये सबसे आसान तरीका है बेल्ट ऐड करने का और इस तरह आप पूरी बेल्ट सिल लें। तो यहाँ पे मैंने बेल्ट पर सिलाई लगा ली है। इलास्टिक लेनी है, कमर साइज 36 इंच है तो इलास्टिक मैं रखूँगी 15 इंच। वैसे 36 का हाफ 18 इंच होता है, मैंने 3 इंच इलास्टिक कम रखी है, 15 इंच। इस तरह से इलास्टिक को ऐड करना है, दोनों तरफ पिनअप करेंगे और सिलाई लगाएंगे। और फिर एक सिलाई आप बिल्कुल इलास्टिक के पास भी लगा लें क्योंकि हमारी इलास्टिक की चौड़ाई कम है। और फिर एक इस पीस को खींचते हुए हमें एक सिलाई इलास्टिक के ऊपर लगानी है ताकि जब इस प्लाजो पैंट को पहने तो इलास्टिक फोल्ड ना हो। तो दोनों पीस मैंने तैयार कर लिए हैं। एक पीस को सीधा रखेंगे, दूसरे पीस को हमें उल्टा रखना है और पहले हमें एक तरफ सिलाई लगानी है। ऐसे ही दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लें। तो मैं एक तरफ 1/2 इंच की दूरी पर ये सिलाई लगा रही हूँ। तो एक तरफ मैंने सिलाई लगा ली है, दूसरी तरफ भी ऐसे ही सिलाई लगानी है। दोनों तरफ सिलाई लगाने के बाद मोहरी को बॉटम पार्ट से 2 इंच फोल्ड करना है। ऐसे ही दूसरी मोहरी को भी फोल्ड करना है। मोहरी फोल्ड करने के बाद फिर हम मोहरी को इस तरह से ऐसे फोल्ड करेंगे और फिर मोहरी से लेकर आसन, आसन से लेकर दूसरी मोहरी तक हमें ये सिलाई लगानी है और ये सिलाई भी हम 1/2 इंच की दूरी पर लगाएंगे।
तो यहाँ पे मैंने आसन से लेकर मोहरी, मोहरी से लेकर दूसरे आसन तक सिलाई लगा ली है और मैं इसे सीधा रख के दिखा रही हूँ। प्लाज़ो पैंट हमारी कंप्लीट है। यदि फ्रेंड्स आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।